बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा आगाज़ में कि ये बताइए, जब कोई बात आप सुनते हो या पढ़ते हो तो उसमें या तो रद्द-ए-अमल पैदा होगा या आप उसके साथ बह जाएंगे। पर मैं आज अगर दो बातें आपको बताऊं कि सुनने के बाद अगर आपके दिल में ये ख्याल आए कि मैं इसको जानता हूं तो क्या होगा। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो अपने आप को ये मैसेज देंगे, ओके ये तो मैं जानता हूँ, अब सुनने के बाद मुझे इससे अगली मंजिल पे जाना है, ज़्यादा बेहतर जानना है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप कहें कि ये मुझको इल्म नहीं है, तो इसका मतलब है देयर इज़ ए गैप और आपको चीज़ को बेहतर बनाना है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ आप काबिल तहसीन हो जाएं। मेरे पास जितने नौजवान आते हैं, ख़ास तौर पे टीनेजर और वो जिनका करियर का भी आगाज़ होने वाला होता है, और ये सारे वो होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास निकम्मे लोग नहीं आते, जो पढ़ने में बहुत उम्दा होते हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं या समटाइम उन्हें फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किस राह पे जाएं। उनके कई जगहों पे दाखिले हो रहे होते हैं, तो ऐसे में फिर उनके मैं टेस्ट लेता हूँ। पर टेस्ट लेने के दौरान मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करता हूँ कि तुम अपने बाबा से कितनी मोहब्बत करते हो। खातिन हज़रात, ये सवाल बज़ाहिर तो बहुत आसान है, पर मैंने लोगों के सवाल पे फंसते, मुश्किल में डलते और अपने आप को अजीब ऐसी कैफियत में महसूस करते देखा है कि जो तो यकीन नहीं आ पाता। बहुत दफ़ा होते हैं कि अब्बा से मोहब्बत नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी जवाब ये होता है कभी की नहीं, कभी जवाब ये होता है कि वो उनसे कभी मौका ही नहीं मिला तो कम्युनिकेट ही नहीं होता, कभी मौका मिलता है तो जवाब ये सुनने को मिलता है कि नहीं, ही वॉज सो हार्श, मेरे साथ कभी उनकी सॉफ्ट कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। कभी मौका मिलता है तो ये सुनने को मिलता है कि अब्बा तो हमेशा धाड़ते हैं और गुस्से में जब आते हैं तो हम तो सारे उनसे डरते हुए कमरों में घुस जाते हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी पढ़ाई जो भी किया अम्मा ने किया। और कुछ लोगों को अपने अब्बा के साथ जुड़े बहुत वर्स्ट वाक़यात याद होते हैं कि कॉलेज से फ़ीस नहीं उन्होंने दी, किसी और जगह उनका दाखिला होने लगा तो उन्होंने ऐन मौके पे इनकार कर दिया। अभी चूँकि बहुत से बच्चे जिनके स्कॉलरशिप बैरून मुल्क होते हैं तो उनके अब्बा, एक सूरत होती है आपके पास वसाइल ना हो और एक सूरत होती है कि आपके पास दिल ना हो, खिस्सत की वजह से, कंजूसी की वजह से या मोहब्बत ना होने की वजह से। समटाइम कुछ ऐसे वाक़यात भी मैंने सुने जिसमें पता चला कि चूँकि अब्बा को अपने अब्बा से मोहब्बत नहीं मिली तो वो बदला उन्होंने अपनी औलाद से लिया कि उनसे एक दूरी को मेंटेन किया, उनके साथ कभी नहीं बैठे, उनके साथ कभी बात भी नहीं की। ये इस तरह के जितने वालिदैन हैं ये सारे वो हैं जो सरकारी अफसर आम तौर पे होते हैं, बड़े आला यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए, आला मनसब पे जाए हुए, लेकिन अल्लाह जाने उनके अंदर कौन सी घुंडी होती है कि जो खुल नहीं पाती और वो अपने बच्चों के साथ, इवन अपनी बीवियों के साथ कभी ठीक प्रॉपर रिलेट नहीं कर पाते। मुझे याद है यूनिवर्सिटी के दिनों में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का मेरे पास आया। ही वॉज़ वेरी अनहैप्पी, बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी उसकी, मॉड स्कॉर्ड, और ज़ाहिर BS इंजीनियरिंग का लड़का था और अच्छे घर का हो तो आपकी पूरी जो ड्रेसिंग है वो भी बोलती है, ख़ुद आपका जो ग्रोन अप होता है वो भी ख़ुद से बात करता है। तो जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया तो उसने कहा कि सर आई हेट माई फादर, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता, मैं उससे कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहता, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा सर मुझे कभी वो पैसे भी नहीं देते और मुझे हेट करते हैं, मेरी शक्ल देखने पे आमादा नहीं होते। तो मैंने वैसे धीरे से पूछा कि तुमने आखिरी दफ़ा अपने बाप का कौन सा काम ख़राब किया था? तो उसने अपनी मुस्कुराहट को दबाया, कहने लगा कि मेरे बाबा साबिक़ कर्नल हैं और उनको जितने पैसे मिलते हैं पेंशन के और मौजूदा जॉब से भी, वो उसमें से 1 लाख से 2 लाख रुपया कबूतरों पे खर्च करते हैं। उनके पास बहुत उम्दा कलेक्शन है, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन इन लाहौर, और उनके कबूतर जीतते हैं और उनके कबूतरों की नस्लों तक का उनको याद है। तो उन पे वो इतना खर्च करते हैं, पर मैं अपनी फ़ीस के लिए भी मारा मारा फिरता हूँ। फिर उसने कहा कि आखिरी दफ़ा जो मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई तो वो इस बात पे हुई कि उनके मैं दड़बे में गया जहाँ कबूतर थे और एक कबूतर रैंडम मैंने उठाया और मैंने गुस्से में उसकी गर्दन मरोड़ दी। वो कबूतर कोई 60,000 रुपये का था। मेरे अब्बा ने उसकी लाश देखी
तो उन्हें किसी पे शक नहीं हुआ, ना किसी बिल्ले पे, ना किसी बिल्ली पे, ना बागड़ बिल्ले पे। उन्होंने सीधे आके मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे फिर फिज़िकली मारा और मैं आगे से मुस्कुराता रहा, मैं उनका मार खाता रहा, पर वो जो मेरा गुस्सा था वो निकल गया। जब वो सारी बातें कर चुका, नफ़रत का इजहार भी कर चुका, तो मैंने उससे कहा बेटा एक हम कोशिश करके देखते हैं, कि ट्राई करते हैं कि कुछ दिन तुम ये करो कि तुम्हारे बाबा सुबह जितने बजे उठते हैं, तो उठने के बाद पहला काम क्या करते? उसने कहा पहला काम वो कबूतरों के दड़बे में जाते और वहाँ जाके उनका पानी और दाना चेक करते, वो किसी और पे एतबार नहीं करते। तो मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस वक्त वहाँ मौजूद हो, उनको दाना डाल रहे हो, किसी एक को पकड़ के इजहार मोहब्बत कर रहे हो, उसके पैरों को ठीक कर रहे हो, उसके पाँव में जो छोटी छोटी वो होती हैं झांझरें सी उनको देख रहे हो, पर तुमने मुंह से कुछ नहीं बोलना। जो ही तुम्हारे फादर वहाँ आए तो वहाँ से उठ के चले जाओगे और उसको जब रखोगे तो ऐसे रखोगे जैसे कोई सोने की चीज़ को, जैसे कोई कीमती चीज़ को धीरे से ज़मीन पे रखता है, पूरे एहसास के साथ। खातिन हज़रात, ये दिलचस्प बात हुई कि ये ट्रिक काम कर गया और इसमें सिर्फ 2 से ढाई हफ्ते लगे। मेरा ख्याल उसके अब्बा ने उसको 3 से 4 दफ़ा ये करते देखा और आखिरी दफ़ा उसके वो करीब आए और उससे पूछा कि तुम ये जो कर रहे हो ये असली है कि फ़िल्मी है? उसने कहा बाबा आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हुई थी, पर मुझको नहीं समझ आती कि मैं उसका अल्टरनेटिव क्या आपको दूं और मैं उस गलती का अजाला क्या करूं, पर आई एम रियली सॉरी। जब वो उठ के आने लगा तो उसके बाप ने उसे कहा कि आज जाने से पहले मुझे मिल के जाना, और उसके बाद अपना काम फ़ारग होकर नीचे उतरे और उसको 50,000 रुपीज़ दिया कि तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो पूरी कर लेना। वो वहाँ से सीधा मेरे पास आया। ही वॉज सो हैप्पी, उसकी आँखों से, चेक से, उसके हाथों से खुशी टपक रही थी। उसने कहा सर इट वर्क। ये तो कोई इत्तेफाक हो गया होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के घर में ये ट्रिक काम करे, लेकिन इससे एक बात हम और सीख सकते हैं कि इन मौजूदा अब्बियों को बुरा कहने की बजाय कल जब आपकी बारी आए अब्बा बनने की, तो प्लीज़ ऐसा बुरा अब्बा मत बनिएगा। वो जो खालिद मसूद साहब कहते हैं ना, ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था, तो आपके बारे में ये शेर ना कहना पड़े। आप ऐसा अब्बा बनिए कि जिस पे मान किया जा सके। लिटरली मैं अपने वालिद साहब को आज भी एडमायर करता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी कभी उनके मुँह से किसी की ग़ीबत नहीं सुनी। मैंने उनको कभी अपनी अहलिया पे, हमारी वालदा पे कभी चीखते चिल्लाते भी नहीं देखा। नहीं, वो 20वें ग्रेड के ऑफ़िसर थे, एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ था। और आमतौर पे जो ऑफ़िसर, सरकारी ऑफ़िसर होते हैं, इनके अंदर बहुत बददिमागी चली जाती है, क्योंकि मनसब में आसपास जितने मुलाजिम होते हैं वो खुशामद बहुत करते हैं। पर मेरे रब ने मुझे ऐसा वालिद दिया जो बहुत दिल के नर्म थे, इतने नर्म कि कभी कभी तो ड्रामा देखते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और हमारी वालदा उस वक्त मुस्कुराती थी, कभी कभी कुछ जुमला भी कह देती थी। उनकी ये आदत शायद मुझ तक भी पहुंची है। मैं भी उसी तरह नरम दिल हूँ, और ऐसा कोई दुखी सीन देख के तो मेरी भी आंखें टप टप उसमें आंसू गिरने लग जाते हैं। वो बाद में बच्चे एहसास दिलाते हैं कि बाबा यू वर वीपिंग। पर ये जो नरमी है खातिन हज़रात, ये दिल की नरमी नहीं है, ये मेरे रब की रहमत है, ये आप पे एहसान है। पत्थर दिल लोगों से मोहब्बत नहीं की जा सकती। पत्थर दिल लोग फेंके जाते हैं, ठुड्डे मारे जाते हैं, उठा के दूर उनको मारा जाता है अपनी ज़िंदगी से। सो जब आपको, जहाँ से हमने आगाज़ किया था कि अगर आपको इल्म हो कि अच्छे बाप ऐसे होते हैं, ओके, आप इससे बहुत अच्छे बन जाइए। और अगर आपको इल्म हो कि अच्छे बाप ऐसे नहीं होते और आप भी नहीं हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वैसे बन जाइए। अभी एक मेरे पास ऐसा शदीद केस आया कि जिसमें वालिद एक मुल्क से डिपोर्ट कर दिया गया, और बच्चों ने और उनकी अहलिया ने वहाँ खुशी मनाई इस बात की कि किस अज़ाब से हमारी जान छूटी है। देवर थिंकिंग, देवर प्लानिंग कि अब उन बच्चों की शादियाँ होंगी तो सुखी तरीके से होंगी, उनकी शादियाँ होंगी तो बेइज्जती नहीं होगी, वहाँ ड्रामा नहीं क्रिएट होगा और वहाँ सीन नहीं क्रिएट होंगे, और अब्बा बाकी लोगों की बेइज्जती करके एक अपने आप का जो मज़ा लेने की कैफियत होती है कि आपके अंदर की जो पुरानी टूटी हुई अना की किरचियाँ हैं, आप चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी ऐसा हो, बल्कि उससे भी बुरा हो। तो दूसरों का तमाशा
दिखाने के लिए अपनी बीवी को बुरा भला कहेंगे, अपने बेटों को बुरा भला कहेंगे, अपनी बच्चियों पे शाउट करेंगे, तो अच्छे अब्बे तो ऐसे बिल्कुल नहीं होते। अच्छे अब्बों की ज़िंदगी की लोग दुआएं करते हैं। अच्छे अब्बे वो टेक होती हैं कि जिनके साथ टेक लगाते हुए आपको अच्छा लगता है। अच्छे अब्बे वो होते हैं जो आपकी ज़रूरतों को आपसे पहले जानते हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने में क्या प्रॉब्लम होता है। उन्हें ये भी खबर नहीं होती कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। आई डोंट नो, ये डिस्टेंस वो जानबूझ के क्रिएट करते हैं, उन्हें किसी ने बताया होता है, पर एंड ऑफ द डे तो वो अकेले रह जाते हैं। बच्चे ये सारे ही चिड़ियों की तरह उड़ जाते हैं। और मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ मुनासिब पे ये बात कभी मत भूलिए कि आपका बच्चा ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो, पढ़ाई में कमज़ोर हो, ये हो नहीं सकता कि रब उसको किसी जगह पे फ़िक्स ना करे। उसने जो घर चलाना है उसका वो हेड बनेगा तो रिस्क आएगा, वो मेहनत करेगा तो आपसे मुख्तलिफ़ राह पे भी जाएगा और रिस्क कमा लेगा, पर उस खुशी के उस सफ़र में आप नहीं कहीं भी होंगे, आपसे वो दूर हो जाएगा। सो उसको आपकी खिदमत का मौका भी नहीं मिल पाएगा, उसको आपसे मोहब्बत करके अजर पाने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। वो बेचारा बेवजह आपकी वजह से नफ़रत करते करते एक बड़ी सज़ा का मुस्तहिक हो जाएगा कि जो इस ज़िंदगी के बाद उसको मिलने वाली होगी। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए और अपने ख़ानदान के लोगों के लिए अज़ाब मत क्रिएट करें, अज़ाब मत बने। मनसब पे होना क्या है, मनसब ख़त्म हो जाएगा, तनख्वाह भी ख़त्म हो जाएगी, गाड़ियाँ भी वापस चली जाएंगी, फिर अपने बुढ़ापा तो उन्हीं बच्चों के साथ गुजारना है कि जो आपके दिल में नहीं है, आपकी आँखों में नहीं है और आपकी पोरों में भी नहीं है। उनके दिल में जाइए, उनकी आँखों में जाइए और उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।